अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर जमाल फ्रॉम टेक्सपर्ट। होप यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। आज का टॉपिक है रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ अंडर सेक्शन 147 एडवांस टैक्स मुतल्लिक है। ये इशू ये है कि जैसे ही 31 दिसंबर क्लोज हुआ है, रात के 12 बजे के बाद ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को, टैक्स पेयर्स को SMS जा रहे हैं, एडवांस टैक्स की ईमेल्स जा रही हैं। अब आज का टॉपिक हमारा इसके ऊपर है। बात ये कि जो सेक्शन 147 है, ये बहुत पहले का सेक्शन है, ये आज का नहीं है, लेकिन आखिरी 2 से 3 सालों में FBN ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि कंप्लाइंस की ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। उनका फोकस इस चीज़ पे है कि टैक्स पेयर को नोटिस किए जाएँ, SMS किए जाएँ, इनको रिमाइंडर दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कंप्लाइंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका टैक्स कलेक्शन हो सके। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर मज़ीद 5 चीज़ें कि एडवांस टैक्स किन पे एप्लीकेबल है, किन इसमें एग्जाम्पशन किन लोगों को है, इसकी कंप्लाइंस डेट क्या है, इसका कंप्लाइंस का तरीकाकार क्या है, और लास्ट में हम बताएंगे अगर हम कंप्लाइंस नहीं करते तो दैन क्या होगा। और सबसे मेजरली बात है, ये जो आज की वीडियो है, ये सिर्फ टैक्स पेयर इंडिविजुअल के लिए है, नॉट फॉर द कंपनीज, नॉट फॉर द AOPs। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपको मजीद इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेंगे। पहली बात करते हैं कि एप्लीकेबल किन पर है। इसका एक डिटर्मिनिंग फैक्टर उन्होंने दे दिया है कि जिसकी इनकम सालाना 10 लाख से ज़्यादा है, ये उन पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, आपने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल की है और आपकी वहाँ पर टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, तो ये आपके ऊपर एडवांस टैक्स लागू है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। आपकी फॉर एग्जांपल इनकम 10 लाख है, टैक्स आपने 1 लाख रुपये पे किया है। अब FBR ये चाहता है कि आप 25-25 हज़ार करके इसको 4 हिस्सों में हमें जमा करवाएं। ठीक है, ये एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है। पहली बात क्लियर होगी कि ये जो इसका डिटर्मिनेटिंग फैक्टर वो यही है कि जिसकी इनकम सालाना 10 लाख से ज़्यादा है, उसके ऊपर ये एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है। इसमें कुछ एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन में वो लोग शामिल हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी जो सैलरीड क्लास के लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं है। बेशक उनकी सैलरी 20 लाख रुपए है सालाना, उसमें वो शामिल नहीं है। वो लोग शामिल हैं जिनकी इनकम फुल एंड फाइनल, फॉर एग्जांपल किसी की डिविडेंड इनकम है, किसी का बैंक प्रॉफिट है, किसी का प्राइस बॉन्ड निकला है, किसी का एक्सपोर्ट प्रोसीड की पेमेंट आ रही है, जो कि उस तरह की जिस ऑल टाइप ऑफ इनकम्स वो हैं जो कि फुल एंड फाइनल जिस पर टैक्स दे दिया, वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। उनको एडवांस टैक्स की कंप्लाइंस करना ज़रूरी नहीं है। ये एग्जाम्पशन की बात होगी। थर्ड, हम बात करते हैं कंप्लाइंस डेट के हैं। जो इसका क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर होता है इनका जी, उसकी कंप्लाइंस डेट 15 सितंबर है, फर्स्ट क्वार्टर की, सेकंड की 15 दिसंबर है, और थर्ड क्वार्टर जब ड्यू हो गया उसकी कंप्लाइंस डेट है 15 मार्च, और फोर्थ क्वार्टर है 15 जून। इसकी कंप्लाइंस डेटेड है। हर क्वार्टर की 15 तारीख को ये हमने इसका रिप्लाई करना होता है। अब आ जाते हैं इसका कंप्लाइंस का तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है, बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल, मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम 10 लाख थी, उस पर टैक्स आपने 1 लाख पे किया है। तो अब क्योंकि थर्ड क्वार्टर का ये नोटिस आ रहे हैं, तो अब उन्होंने आपसे रिक्वायर किया है कि आप क्वार्टर की इनकम, अपना क्वार्टर का एडवांस टैक्स पे करें। अब आपने ये देखना कि 25,000 जो आपकी इस क्वार्टर की जो टैक्स लाइबिलिटी बनी है, तो आपने ये देखना कि इस क्वार्टर में आपका टैक्स कितना कटा है सोर्स में। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल्स पे कटा है, आपने कोई गाड़ी खरीदी है उस पर टैक्स कटा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी उस पर टैक्स कटा है। जो एडवांस टैक्स आपका इस क्वार्टर में आपने पे किया है वो इसके अगेंस्ट माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो डिफरेंस रह जाएगा वो टैक्स आपने पे करवाना है। और इसमें एक बात मैं मजीद ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि जिन लोगों का पिछले सालों में रिफंड एग्जिस्ट करता है, वो रिफंड भी एडजस्ट कर सकते हैं एडवांस टैक्स की अप्लाई देते हुए कि फॉर एग्जांपल, मेरा 2020 और 21 में मेरा रिफंड था 2 लाख या 3 लाख जितना भी था, ये मेरा एडवांस टैक्स मैं क्योंकि इसलिए पे नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी FBI इधर रिफंड एग्जिस्ट करता है। तो ये भी आप अप्लाई में इसको बिल्कुल कंप्लाइंस में हम लिख सकते हैं। इसके कंप्लाइंस का अब आगे एक तरीकाकार ये है, कंप्लाइंस का तरीकाकार है कि आपने इसका ऑनलाइन रिप्लाई फाइल करना है। आईडीएस में जाके इनबॉक्स में नोटिस आता है, और साथ आपने उसका एक अपना एस्टीमेट जो मैंने आपको बताया वो बताना है, साथ उसके आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और इसको सबमिट कर देना है। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा ये है कि अगर हम ये कंप्लाइंस नहीं करते, इस नोटिस को ईजी लेते हैं और इस पर हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते, तो इस पर सेक्शन 2051B के तहत आपको डिफ़ॉल्ट से चार्ज होगा, जो कि 12% पर एनम है। फॉर एग्जांपल, आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपये और आपने इसका कंप्लाइंस नहीं किया, तो आपका टैक्स 1,12,000 रुपये हो जाएगा। इसको बिल्कुल इजीली लेना चाहिए, इसका रिप्लाई बिल्कुल करना चाहिए, टाइमली करना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा इवन अपील पे हमारे केसेस गए, मैंने फेस किया है, लोग क्लाइंट्स इसको इजी लेते हैं, कंप्लाइंस नहीं करते, उसके बाद वो सेक्शन 2015(1)(b के तहत ऑर्डर पास कर देते हैं। ऑर्डर पास करने के बाद हमें अपील में लेके जाकर उसको रिलीफ दिलाना पड़ता है क्लाइंट को। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इसका मैकेनिज़्म। इसकी कंप्लाइंस 2-3 लाइनों में भी हो सकती है, 8-10 लाइनों में भी जा सकता है, डिपेंड करता है केस टू केस। तो ये इसको कंप्लाइंस बिल्कुल करना चाहिए, इस पर लागर्जी नहीं करनी चाहिए, वरना ये सीरियस इशू बन सकता है। और लास्टली बात ये कि
क्योंकि एफबीआर के पास फंड्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, उनका फोकस इन्हीं चीज़ों पे है कि बार बार नोटिस किए जाएं, बार बार एसएमएस करते हैं, बार बार ईमेल करते हैं, रिमाइंडर्स करते हैं, ताकि क्लाइंट से कुछ ना कुछ रिकवरी हो सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर कोई इशू है, कोई इंक्वायरी है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बेहतर रहनुमाई करेगी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।